हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईएएस तो बनेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 नवंबर 2022 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स होता है ये टॉप 10 करंट अफेयर्स होता है। दूसरी बात, ये आपके यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स होता है। यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स होता है, इसका मतलब ये आपके लिए एसएससी या अदर जो भी पीसीएस एग्जाम होते हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। ये आपके स्टेट के अंदर भी जिसमें इंडिया जीके आता है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं दावा करता हूँ कि अगर पर आप इसे डेली फॉलो करते हैं तो आपके इंडिया जीके का कोई भी मतलब इंडिया करंट का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद दूसरी बात, तीसरी बात, ये जो आपको ये वेबसाइट दिख रही है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ताकि आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सके जब भी आपका मन हो, ताकि आप इसमें 3 जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं बस आप इसे इसमें डाल रखे हैं, आपका मन हो तब इसको आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ये वेबसाइट है। ओके, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं आज के 3 नवंबर का करंट अफेयर्स। उससे पहले हम 2 नवंबर के अभ्यास प्रश्न की बात करते हैं। ओके, तो 2 नवंबर के अभ्यास प्रश्न का जो आंसर है वह सी है। क्वेश्चन क्या था? फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन था भारतीय खेल प्राधिकरण, दूसरा ऑप्शन था बी भारतीय हॉकी महासंघ, तीसरा ऑप्शन था नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और चौथा था डी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। तो इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ओके, हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आईएमटी ट्राइलेट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन आईएमटी ट्राइलेट का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपका पहला ऑप्शन है जीएम सरसों का एक प्रकार है, ऑप्शन बी है यह एक सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन सी है यह वायु रक्षा प्रणाली है, या ऑप्शन डी है आपका समुद्री अभ्यास। तो इसका सही आंसर है यह एक समुद्री अभ्यास है। दूसरी बात, आपका आईएमटी क्या है? इसकी भी कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगी। तो इसमें आई का मतलब है इंडिया, आई का मतलब है इंडिया, और एम और टी का जो मतलब है वो आपको ढूंढना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि एम और टी का मतलब क्या है। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि एम और टी का मतलब क्या है। अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा उद्योग के सबसे बड़े सम्मेलन में से एक ADIPEC एडीपेक 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, एक सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, या ऑप्शन डी है ओमान। तो इसका दोस्तों आयोजन किया जा रहा है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? यूएई। ओके, यूनाइटेड एमिरेट्स अमीरात। ओके, इसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में। ओके, इसका सही आंसर है बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, आपके इसमें टॉप 10 में भी अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये होने वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं मच्छू नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर आपको विचार करना है। ओके, तो आपका पहला ऑप्शन है ये राजस्थान में जसदान की पहाड़ियों से निकलती है। मच्छू नदी से आप कुछ समझ रहे होंगे कि मच्छू नदी की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मच्छू नदी की इसलिए बात कर रहा है क्योंकि अभी जो मोरबी ब्रिज गुजरात में जो हुआ है, जो कि वह ब्रिज गिरा है, जो कि हैंगिंग ब्रिज था, वो गिर चुका था और कम से कम 141 मौत हो चुकी है उसमें। कितनी? 141 लगभग ऑलमोस्ट बताई जा रही है। तो आपके लिए ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा मोरबी ब्रिज कहाँ है, आपसे वहाँ की लोकेशन के बारे में पूछेगा। तो वो नदी कौन सी है? मच्छू। ठीक है, ऑप्शन इसका बी है, ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तीसरा ऑप्शन है जम्बूरिया, बेनिया, मछुरी वहाँ इसकी सहायक नदियों में शामिल है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। ए ऑप्शन है 1 और 2, बी ऑप्शन है 1 और 3, सी ऑप्शन है 2 और 3, या उपरोक्त सारे सही है। तो इसका सही ऑप्शन है 2 और 3, ऑप्शन सी वाला आपका ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन क्यों गलत है? पहला ऑप्शन यह गलत है कि ये राजस्थान से नहीं निकलती है। ये जसदान पहाड़ियों से तो निकलती है बट ये राजस्थान से नहीं निकलती है, ये निकलती है गुजरात से ही। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको फंसाया जाता है क्वेश्चन में। यूपीएससी में तो ऑब्वियसली ऐसे ही फंसाया जाता है। पीसीएस में आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि मच्छू नदी कहाँ है, कौन से राज्य में है, कौन से जिले से निकलती है, आपसे डायरेक्ट ये पूछेंगे, लेकिन यूपीएससी आपको ऐसे ही फंसाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। ठीक है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट या इसे एमिशन गैप रिपोर्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही? ये कौन जारी करता है रिपोर्ट? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्रीन वॉच, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन सी है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या ऑप्शन डी है संरक्षण इंटरनेशनल। तो इसका सही आंसर है आपका बी। जो बी है ऑप्शन वो आपका सही है, UNEP।
इसकी फुल फॉर्म है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित C295 क्या है। ठीक है, C295 एक शब्द है, वह क्या है आपको डायरेक्ट बताना है। एक एक्सोप्लैनेट है, या फिर B कपास का एक जीन है, C आतंकवादी विरोधी संकल्प है, या D परिवहन विमान है। तो इसका सही आंसर है यह एक एक्सोप्लैनेट है। क्या है यह एक एक्सोप्लैनेट है। सॉरी, ये ऑप्शन ये नहीं है, डी है इसमें, ये एक परिवहन विमान है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नहीं है ना, आपका ऑप्शन सही है डी, परिवहन विमान है। ठीक है, क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन जो 6 है, सॉरी जो क्वेश्चन 6 है वो आपका है, भारतीय कला एवं संस्कृति के संबंध में कोमो काया क्या है। ठीक है, कोमो कोया एक कुछ चीज़ है, वो क्या है। ये जनजातीय नृत्य है, ये संगम साहित्य है, ये मृणाल पेंटिंग है, ये आपका लोकगीत है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका, ये एक जनजातीय नृत्य है। ये ट्राइबल्स के द्वारा किया जाने वाला एक जनजातीय नृत्य है। ओके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आप जानते ही हैं, आजकल हर एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन है वो बढ़ते जा रहे हैं, और हम आप डेली एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन करंट अफेयर्स में लाते ही लाते हैं। ओके, तो आपके आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका 7वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की सीट या पीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला ऑप्शन 1, संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है, ये आपका पहले कथन है। ठीक है, दूसरा कथन है आपका, संविधान भारत की संसद को सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में अन्य स्थानों की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत करता है। मतलब संविधान भारत की संसद को सर्वोच्च न्यायालय की जो सीट होती है, जो संसद जो होती है वह सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में किसी अन्य स्थान को नियुक्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है। मतलब संसद को ये पावर है। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना, ऑप्शन समझ में आना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा आपका है, ठीक है, तो अब देखते हैं हम ऑप्शन देखते हैं, A 2 या 1 और 2 दोनों, या ना तो एक और ना दो। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो सही ऑप्शन है वह है केवल एक। इसमें संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की सीट घोषित करता है। जो संविधान होता है वह दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय की मेन सीट घोषित करता है, मतलब ये संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका कि संसद सर्वोच्च न्यायालय की सीट के रूप में स्थानों को परिवर्तन कर सकता है, तो ये ऑप्शन गलत है। आपका जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वह इसकी सीट को परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होता है, मतलब उसके पास ये पावर होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि हमारा जो वर्तमान CJI है वो कौन है। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी आपको पता होनी ही चाहिए। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, आज हमारे पास 7 ही क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा कुछ करंट में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हम वही लाते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 10 के चक्कर में हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर 10 होंगे तो वो 10 आपके कंप्लीट लाए जाएंगे, या 11 भी होंगे तो वो लाए जाएंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है वही आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का अभ्यास प्रश्न हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शब्द ग्लाइफोसेट। ठीक है, ग्लाइफोसेट क्या है। एक हर्बिसाइड है, नए खोजे गए खनिज है, प्लूटोनिक चट्टान का एक प्रकार है, या ग्रीन हाउस गैस है। इसका आपको आंसर देना है। आपको 4 नवंबर को इसका आंसर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तभी आप लाइक करना, अगर वीडियो बुरा लगा हो तो आप बेझिझक बेशक आप इसको डिसलाइक करना। अगर आगे भी आपको ऐसे वीडियो चाहिए और जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं भी करना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे आपको वीडियो नहीं चाहिए होंगे। सिंपल है। ओके, थैंक यू सो मच।